जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज हम जानेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 हिंदी साहित्य, इसके जो आंसर की है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए। अभी साफ साफ पता चल जाएगा आपके कितने सही किए हैं और कितना कुछ हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये आपने पढ़ा होगा कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र पर नामांकन सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। तो यह हमें जरूरी बात है जिनका ध्यान रखना होता है। तो खंड ए जिसका पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो कि 1 से और ये 15 क्वेश्चन है। 15 जो कि पहला क्वेश्चन है इसका, सूर्य पुलिस में न जाएगा रो धोकर चुप हो जाएगा सूरदास की झोपड़ी पाठ में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? भैरव ने, जगधर ने, नायक राम ने, ठाकुरुद्दीन ने। तो यह कथन कहा है भैरव ने। इसका सही उत्तर होगा ए। सूरदास राख में क्या खोज रहा है? सूरदास राख में क्या खोज रहा है? घड़ा, ईंट, पोटली, लोटा। तो इसका सही उत्तर होगा पोटली। आगे अगला क्वेश्चन है, बिस्कोर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर्रे ततैया के डंक जड़ जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नीम, बेर, गुड़हल, आम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो तीसरे का उत्तर सही होगा बेर। प्रश्न नंबर 4, मालवा में औसत बारिश मानी जाती है 35 इंच, 50 इंच, 60 इंच, 75 इंच। तो इसका सही उत्तर होगा 35 इंच। समाचार पत्र जनसत्ता का संपादन व उसे सामाजिक सरकारों से जोड़ने वाले हैं विश्वनाथ, प्रेमचंद, रघुवीर साय, प्रभाष जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाष जोशी। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन छठा, रीति काल में के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं विद्यापति, घनानंद, तुलसीदास, जायसी। तो इसका उत्तर होगा घनानंद। कीर्ति कला और कीर्ति पताका के रचनाकार है तुलसीदास, जायसी, घनानंद, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा द विद्यापति। भाग्य रेखा व भटकती राख के रचनाकार है रघुवीर साय, केदारनाथ सिंह, भीषम साहनी, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा भीषम साहनी। कल मैंने जाना कि बसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था पंक्ति में भाव प्रकट हुआ है। यह भाव प्रकट हुआ है सहानुभूति। इसका सही उत्तर क्या होगा? सहानुभूति। 9वां में अ। डेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? शिक्षा पद्धति पर, लोक विश्वासों के नाम पर, अंधविश्वासों पर, अशुद्ध भाषा प्रयोग करने वाले कवि लेखकों पर, भ्रष्टाचार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ब, लोक विश्वासों के नाम पर, अंधविश्वासों पर। विद्यापति के पद में विरहिणी अपने दोनों आंखों क्यों बंद कर लेती है? दोनों आंखें क्यों बंद कर लेती है? पुष्पित जंगल देखकर, कोयल देखकर, प्रियतम को देखकर, हिंसक जीवों को देखकर। तो इसमें होगा स, प्रियतम को देखकर। कहानी में वर्तमान में अतीत में जाना कौन सी तकनीकी कहलाती है? फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, उल्टा पिरामिड, विवरणात्मक शैली। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैशबैक है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों के रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्राई एंकर। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्रिका। तो इसका सही उत्तर होगा समाचार पत्र। आगे रिक्त स्थान है जो कि 1 से 6 तक हैं। तो रिक्त स्थानों में मंद मंद मुरली बजाओ, अधर धरे मंद मंद, निकष्य मुकुंद मधु बनते। पंक्तियों में गुण है तो इसमें आपको गुण बताना है। गुण कौन सा है?
जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो वहाँ दोष, तो यहाँ पर दोष का उत्तर देना है। कौन सा दोष है? प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण एवं रगण के कर्मों में वर्ण विद्यमान है, वहाँ छंद होता है, तो छंद कौन सा है? यहाँ पर छंद का उत्तर देना है। छपया छंद की अंतिम दो पंक्तियां छंद की होती हैं, यहाँ पर भी छंद बताना है। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत सुनती जैसे कुछ निज बात, पंक्तियों में खालिस्तान अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा अलंकार होगा? कारण की उपस्थिति होने पर भी जब कार्य न होना वर्णित किया जाए तब खालिस्तान अलंकार होता है, तो यहाँ पर भी अलंकार के बारे में बताना है। अलंकार कौन सा अलंकार है? अगला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपने कर ही दिया होगा। फिर अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर यह गद्यांश दूसरा, सॉरी ये पद्यांश है। प्रश्न संख्या 5 से 15 तक प्रत्येक प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द सीमा 40 शब्द है, तो 40 शब्दों में इसके उत्तर देने थे और ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के थे। तो यह है शुक्ल जी के बाल मन के भारतेंदु के संबंध में किस प्रकार के भाव व छवि बसी हुई थी? ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है, ऐसा लेखक ने किन के लिए और क्यों कहा? दुख ही जीवन की कथा है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला के जीवन में कौन से पहलू का पता चलता है, लिखिए। तो ये क्वेश्चन थे और जो कि बड़े क्वेश्चन है आपने कर ही दिए होंगे ये। अगला खंड समय है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, तो ये 60 शब्दों में देने थे, जब प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के थे। और खंड द है, इसमें है निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इसमें व्याख्या करनी थी जो कि अथवा में भी दिया गया है। और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है, यह भी अथवा में है, 2 जिनमें से आपको एक करना था। और निम्नलिखित विषयों में किसी एक के विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए, तो निबंध स्वदेशी का महत्व, योग का महत्व, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, भारत का गौरवशाली इतिहास, तो यह क्वेश्चन था। और यह आपका पेपर हो गया पूरा। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।